वहीं पर सबके सामने उसे चाटा मारना चाहिए था। पवन सिंह के बारे में महिला आयोग की तरफ से यह कहा गया और 4 महीना पुराना मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। महिला आयोग ने कहा है कि 2 तारीख को फरीदाबाद में बुलाया गया है और वहीं पर इस मामले को लेकर चर्चा होगी और फिर आगे सुनवाई होगी। अंजलि राघव का कमर छूने का मामला आपको याद होगा, जिसके कारण पवन सिंह कई दिनों तक विवाद में रहे और हर जगह उसकी चर्चा हुई थी। वही मामला एक बार फिर चर्चा में बना हुआ है, क्योंकि अंजलि राघव महिला आयोग के पास जाती हैं और जाकर कहती हैं कि हमने साइबर थाने में मामला दर्ज कराया था, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई और उनकी पीआर टीम अब भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। अंजलि राघव इस बात को कहती हैं कि मेरा इमेज इतना बिगड़ चुका है कि मैं बचपन से सीता का रोल रामलीला में किया करती थी और इस इंसिडेंट के कारण मुझसे वह रोल छीन लिया गया। अब पवन सिंह से अंजलि राघव क्या चाहती हैं, हम विशेष तौर पर इसी बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि पवन सिंह ने उस वक्त पर माफी मांगी थी, लेकिन मामला 4 महीने बाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। और पवन सिंह के लिए सबसे बड़ी दिक्कत की बात यह है कि जब भी राजनीतिक तौर पर उनको कुछ बड़ा मिलना होता है, तब ऐसे मामले उनका पीछा छोड़ते ही नहीं। महिला आयोग ने क्या कहा और अंजलि राघव को पवन सिंह से क्या चाहिए, सारी कहानी आपको बताएंगे। लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। लखनऊ में पवन सिंह के गाने का प्रमोशन था और अंजलि राघव उस गाने की हीरोइन थी, तो उनको भी बुलाया गया था। पवन सिंह ने मंच पर अंजलि राघव को कहा कि उनके कमर पर कुछ लगा है। उन्होंने अपने हाथों से उसे साफ करने का प्रयास किया, लेकिन असल तौर पर कुछ लगा नहीं था। अब यह मामला सुर्खियों में आया, लेकिन पवन सिंह का जो उस वक्त पर एक्सप्रेशन था, उससे इतना अंदाजा तो किसी को भी लग जाता है कि पवन सिंह को वाकई में ऐसा लगा था कि वहां कुछ लगा हुआ है। हालांकि यह मामला सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और फिर हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के कई कलाकार इसको हरियाणा और भोजपुरी की लड़ाई बनाकर सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने लगे। फिर यह मामला और अधिक सुर्खियों में आ गया। पवन सिंह की तगड़ी फैन फॉलोइंग है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अंजलि राघव के वीडियोज और फोटोज जो वह सोशल मीडिया पर डालती हैं, उसके अंदर सिर्फ पवन सिंह के फैंस आकर कमेंट करते थे, लिहाजा अंजलि राघव को अपना कमेंट बॉक्स बंद करना पड़ा। अब कुछ दिनों पहले हुआ यह कि अंजलि राघव ने अपने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट डाला, अपनी फोटो को डाला और उस पोस्ट के नीचे फिर से पवन सिंह के फैंस आकर कमेंट करने लगे और अंजलि राघव शायद इसी को कहती है कि यह पवन सिंह की पीआर टीम है। पवन सिंह ने अंजलि राघव से उस वक्त पर यह कहकर पब्लिकली माफी मांगी थी कि अगर आपको इससे दुख पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरा कोई इंटेंशन वैसा करने का नहीं था, हमारा कोई इरादा नहीं था। अब अंजलि राघव मौजूदा वक्त में महिला आयोग के पास जाती हैं और हरियाणा राज्य महिला आयोग में अपनी शिकायत दर्ज कराती हैं। रेणु भाटिया, जो हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं, वह इसके बारे में बात करते हुए कहती हैं कि वहीं पर पवन सिंह को चाटा मारना चाहिए था, तथा वह कहती हैं कि फरीदाबाद में 2 तारीख को बुलाया गया है, वहां पर बातचीत होगी और आगे भविष्य में क्या करना है इस पर चर्चा होगी। अब पवन सिंह वहां आएंगे या नहीं आएंगे यह तो हमें नहीं पता, लेकिन यह विवाद एक बार फिर सुर्खियों में आ गया। अब लखनऊ से शुरू हुआ विवाद इस वक्त पर हरियाणा महिला आयोग के दरवाजे पर पहुंच चुका है। अब अंजलि राघव की डिमांड क्या है? अंजलि राघव चाहती हैं कि जो आपत्तिजनक वीडियोज हैं, जिन पर आपत्तिजनक टिप्पणियां की गई हैं, आपत्तिजनक पोस्ट जो तमाम एडिटिंग कर करके बनाए गए हैं, उन तमाम पोस्ट को हटाया जाए, उसको डिलीट किया जाए। अब उन तमाम चीजों को किसने डाला है? तो अंजलि राघव का ऐसा मानना है, जैसा वो बार बार जिक्र करती हैं कि पीआर टीम उनकी कर रही है, तो उनका ऐसा मानना है कि पवन सिंह के ही लोग यह सब कुछ करवा रहे हैं और वो तमाम जो सामग्री इंटरनेट पर मौजूद है उसको डिलीट कराया जाए, हटाया जाए। वो कहती है कि इसके कारण मेरा इमेज बिगड़ा। इमेज बिगड़ने का असर यह हुआ कि जो काम हम बचपन से करते आ रहे हैं वह काम भी हमसे छीन लिया गया। वो उदाहरण देकर के उदाहरण स्वरूप समझाती हैं
कि सीता माता का रोल अपने गांव के रामलीला में मैं किया करती थी, लेकिन अब गांव के रामलीला में सीता माता का रोल हमसे छीन लिया गया, क्योंकि अब इस वक्त पर रामलीला कमेटी जो है उसको लगता है कि अंजलि राघव का इमेज इतना बिगड़ चुका है कि अब वो सीता के रोल में फिट नहीं बैठेंगी। और अंजलि राघव इन्हीं तमाम चीजों के बाद जो महिला आयोग है उसके दरवाजा को खटखटाती हैं। अंजलि राघव एक और बात कहती हैं, वो कहती हैं कि साइबर थाने में हमने रिपोर्ट दर्ज कराई थी उन तमाम लोगों के खिलाफ, पवन सिंह के खिलाफ, पीआर टीम के खिलाफ, लेकिन कोई कार्रवाई हुई ही नहीं। वहां से किसी प्रकार की कार्रवाई हुई हो ऐसी खबर आई ही नहीं। अब यहां पर एक बात हमें समझना होगा, अंजलि राघव पवन सिंह ने उस वक्त पर जो किया वो माफी मांगते हैं, वो इस मामले को वहीं पर खत्म करना चाहती थी, लेकिन अब अंजलि राघव कहती हैं कि चूंकि उनकी तरफ से अब तक हमको ट्रोल किया जा रहा है और चूंकि पवन सिंह की पीआर टीम यह करवा रही है, मतलब पवन सिंह चाहते हैं तब हो रहा है और उसके कारण हमें काम नहीं मिल रहा, उसके कारण हमारे काम पर असर पड़ा है, तो अब हम चाहते हैं कि इस मामले को लेकर महिला आयोग सुनवाई करे और अगर शायद भविष्य में, चूंकि वो कहती है कि काम मेरा छीन लिया गया, अगर शायद पवन सिंह के खिलाफ कुछ फैसला होता है तो हो सकता है कि ऐसी डिमांड की जाए कि कंपनसेशन के तौर पर अंजलि राघव को पवन सिंह पैसे दें, क्योंकि ऐसे मामले में ऐसा होता है कि अगर आर्थिक तौर पर किसी व्यक्ति के कारण किसी का नुकसान होता है, वो महिला आयोग इसके बाद से कोर्ट के पास पहुंचता है तो कंपनसेशन के तौर पर कोर्ट आदेश दे देती है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे। तो कुल मिलाकर अंजलि राघव की डिमांड पवन सिंह से क्या है? डिमांड यही है कि जो तमाम एडिट्स वाले वीडियो बनाए गए हैं जिसमें अंजलि राघव को निगेटिव दिखाया गया है, नकारात्मक तौर पर उनको प्रस्तुत किया गया है, गंदे उनके वीडियोस को इस प्रकार से एडिट करके बनाया गया है, उसको डिलीट कराया जाए। दूसरा, पवन सिंह के लोग जो कमेंट बॉक्स में आकर के लिख रहे हैं वहां पर उनको रोका जाए। हालांकि हमने देखा कमेंट बॉक्स खोल के तमाम नाम जो अलग अलग आईडी है वो पवन सिंह के चाहने वालों का है। शायद पीआर टीम के पास उतने ज्यादा आईडी नहीं होंगे जो एक्टिव तौर पर चल रहे हों, क्योंकि उन आईडीज पर तमाम फोटोज पड़े हैं, तमाम लोग पड़े हैं, तो शायद उसे रोक पाना वहां पर बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हां, पवन सिंह की तरफ से अगर उनकी पीआर टीम सब करवा रही है तो शायद वह रुक सकता है। बाकी अब भविष्य में महिला आयोग की सुनवाई में क्या होगा यह तो वक्त बताएगा, लेकिन अब तक की कहानी जो थी, जो हमने सुनी, जो हमने समझी, वो आपके समक्ष रख दिया है। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बाकी अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें, उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।